हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं सॉल्व द एलपीपी यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। इस प्रॉब्लम में सिंप्लेक्स मेथड पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मिनिमाइज यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, मिनिमाइज जेड इक्वल टू x1 माइनस 3x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 7। और दूसरा कांस्टेंट जो है 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू -12। एंड थर्ड वन जो है माइनस 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 लेस देन इक्वल टू 10, वेयर x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि मिनिमाइजेशन से आप मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करके फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मिनिमाइजेशन से जो मैं अभी प्रोसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जो गिवन एलपीपी है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे मिनिमम जेड इक्वल टू और सब्जेक्ट टू। पहले हम यहाँ पे ये लिख देंगे सब्जेक्ट टू। पहला जो है यहाँ पे 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, मतलब हमको LHS में कुछ ऐड करेंगे सेलेक्ट वेरिएबल, तभी RHS से इक्वल टू होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको एक सेलेक्ट वेरिएबल दैट इज S1 यहाँ पे ऐड करना होगा, प्लस S1 इक्वल टू 7। अब इक्वल टू में हो गया, ये इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करती हैं। उसके बाद सेकेंड कांस्टेंट 2x1 प्लस 4x2, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -12। गाइस, यहाँ पे ये जो सेकेंड कांस्टेंट है RHS में -12 है, तो अगर कभी भी RHS में -12 है, ठीक है, देन मल्टीप्लाई इट विथ -1। ठीक है, बिकॉज RHS शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, जब हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में है, तो माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी ऑलरेडी ये प्लस में है, तो प्लस इंटू माइनस, ये भी माइनस होगा। और उसके बाद यहाँ पे हम क्योंकि ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ से हम कुछ माइनस करते हैं, जो सरप्लस वेरिएबल होता, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस S2 इक्वल टू 12। LHS ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ से हमको माइनस सरप्लस वेरिएबल यहाँ पे लिखना था, माइनस सरप्लस वेरिएबल दैट इज़ -S2। लेकिन क्योंकि RHS जो है माइनस में था, और इट शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू RHS, फॉर दैट मल्टीप्लाई इट विथ -1। उसके लिए हमको -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो 2 था -2 हो गया, +4 तो था -4 हो गया, यहाँ पे -S2 जो था +S2 हो गया। ठीक है, हाँ। उसके बाद यहाँ पे मिनिमाइज जेड जो है, इसको लिखेंगे x1 माइनस 3x2 प्लस 3x3। मैंने अभी तक ये सेम यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद प्लस ये आर्टिफिशियल वेरिएबल जो हमने ऐड किया है अभी, सेरेलैक एंड सेरेलैक वेरिएबल्स, उसको यहाँ पे लिख देंगे 0S1, इसका जो कोएफिशिएंट होगा 0 लेना है, प्लस 0S2
0 थर्ड कांस्टेंट अभी लिखना है, यहाँ पे लिख देते हैं 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3। यहाँ पे LHS लेस देन इक्वल टू है, मतलब हमको कुछ LHS में ऐड करना होगा। सो प्लस S3 इक्वल टू 10। सो प्लस 0S3, ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। वेयर x1, x2, x3, s1, s2, s3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सो इसके बाद हमको इनिशियल, सो गाइज यहाँ पे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टेबल मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे CJ BV बेसिक वेरिएबल, कोएफिशिएंट वेरिएबल, उसके बाद ये बेसिक वेरिएबल का जो रो है इसमें लिख देंगे बेसिक वेरिएबल का रो, जैसे कि x1, x2, x1, x2, x3, s1, s2, s3, हमने यही लिखा है x1, x2, x3, s1, s2, s3, ठीक है। अब इसका कोएफिशिएंट जो होगा सो इसमें लिख देंगे, ठीक है, CJ में। सो x1 का जो कोएफिशिएंट है 1 हो जाएगा, x2 -3, x3 का 3, s1 0, s2 0, s3 0। हाँ, यहाँ से कोएफिशिएंट लिख देना है, ठीक है, इसमें से। उसके बाद बेसिक वेरिएबल का जो कॉलम है इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल जो हमने ऐड किए थे यहाँ पे सेलेक्ट एंड सेलेक्ट वेरिएबल्स, सो s1, s2, s3 इसको लिख देंगे s1, s2, s3। यहाँ पे zj हो जाएगा CJ माइनस zj, ये b, ये थीटा और रेशियो, और इसका जो यहाँ पे s1, s2, s3 का जो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है 0 0 0, सो यहाँ पे लिख देना है कोएफिशिएंट वेरिएबल ऑफ कोएफिशिएंट, सो 0 0 0। अब ये जो s1 है, s1 x1 यहाँ पे जो आएगा वैल्यू, सो देखेंगे यहाँ पे। सो ये s1 फर्स्ट कंस्टेंट से बिलोंग करता है s1, और x1 सो 3 है, ठीक है, कोएफिशिएंट इसका 3 है, तो लिख देंगे 3 यहाँ पे। x2 का -1, x3 यहाँ पे 2 है, s1 1, s2 0, s3 0। चूँकि यहाँ पे s2 और s3 यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसको वैल्यू जो है सो यहाँ पे 0 लिख देंगे। और b जो है सो RHS में जो भी होगा, जैसे कि 7 है तो यहाँ पे इनिशियल टेबल में 7 लिख देंगे। वैसे ही s2 का भी करेंगे। सो s2 का -2, s2 जो है सो सेकंड कांस्टेंट से बिलोंग करता है, ठीक है, s2। सो s2 में जो x1 का वैल्यू है सो -x1 का जो वैल्यू है -2, और x2 में जो है सो -4, x3 यहाँ पे 0 हो जाएगा x3, और s1 0, s2 का कोएफिशिएंट 1 और s3 0, और b जो है सो RHS 12। सो s3 में x1 का वैल्यू जो है सो -4, ये s3 थर्ड कांस्टेंट में है, सो x1 का वैल्यू है -4 कोएफिशिएंट का, और x2 जो है सो 3, x3 का कोएफिशिएंट 8, s1 0, s2 0, और s3 जो है सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और b इक्वल टू RHS में जो भी है 10। zj फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला जो सिंपल फार्मूला है, और 3 × 0 प्लस -2 × 0 प्लस -4 × 0,
सो 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, सो ये पूरे 0 हो जाएगा ZJ रो। उसके बाद CJ माइनस ZJ, सो 1 माइनस 0, सो यहाँ पे सेम वैसे ही एज इट इज़ सबको कर देना है, -3 माइनस 0। सो उसके बाद की कॉलम फाइंड आउट करना है। सो मोस्ट निगेटिव वैल्यू होगा, मोस्ट निगेटिव वैल्यू, ये की कॉलम हो गया मोस्ट निगेटिव वैल्यू, ठीक है। की रो जो होगा सो मिनिमम नॉन निगेटिव वैल्यू। सो उसके लिए सबसे पहले जैसे कि ये बी का जो है सो 7 इंटू क्रॉसपॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट। सो इसके क्रॉसपॉन्डिंग की एलिमेंट क्या है, की कॉलम एलिमेंट -1 है, सो 7 डिवाइडेड बाई -1, सो इक्वल टू -7 होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो इक्वल टू -7, यहाँ पे 12, क्रॉसपॉन्डिंग की कॉलम क्या है -4, सो 12 डिवाइडेड बाई -4 इक्वल टू -3, और 10 डिवाइडेड बाई क्रॉसपॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट 3, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम नॉन निगेटिव वैल्यू जो है सो 10/3 ये है, मिनिमम नॉन निगेटिव वैल्यू, ये जो हो गया सो की रो हो गया। अब की एलिमेंट जो होगा सो इंटरसेक्शन ऑफ मिनिमम, इंटरसेक्शन ऑफ की रो एंड की कॉलम। सो ये की रो है और ये की कॉलम, सो ये जो 3 जो है सो की एलिमेंट हो गया, ठीक है। सो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में ये जो CJ माइनस ZJ रो है 0 या पॉजिटिव वैल्यू आएगा तभी वह, सो ये सेकेंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया है। अब उसके बाद यहाँ पे ये सेम एज इट इज़ लिख देंगे। ये एज इट इज़ प्रीवियस टेबल से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो की कॉलम जो है, ये जो की कॉलम जो है x2 की रो एलिमेंट से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे S1 S2 और ये S3 जो है सो ये x2 से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे x2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका कोएफिशिएंट्स लिख देंगे 1 -3 3 0 0 0, S1 का क्या है 0, S2 0, x2 का क्या है -3। उसके बाद सबसे पहले ये जो की रो है, की रो का जो वैल्यू है S3 तो x2 में आएगा यहाँ पे। सो इसका जो फार्मूला है सो -4 एलिमेंट डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, जैसे कि यहाँ -4 है सो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 3 कर देंगे। सो -4/3, 3 डिवाइडेड बाय 3 1 आ जाएगा। यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 3 8/3, सो यहाँ पे 0 0 डिवाइडेड बाय 3 समथिंग 0, सो यहाँ पे 1 है 1 डिवाइडेड बाय 3 और उसके बाद 10 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालेंगे तो बेसिक वेरिएबल का कॉलम जो है उसमें है S1 S2 x2 S1 S2 x2 S1 S2 x2 और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1
0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। सो अब इसको जो है सो यहाँ पे S1 कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0, H2 0 1 0 और X2 जो है सो 0 0 1 0 0 1। सो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यह कैलकुलेशन रिड्यूस करेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे 2 2 4 2 6 वैल्यू विदाउट कैलकुलेशन किए हुए हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है, ठीक है। सो अब इस यहाँ पे S1 X1 का जो यहाँ पे वैल्यू आएगा इसको फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। जैसे कि यहाँ पे S1 है तो S1 X1 में प्रीवियस टेबल में 3 है, सो 3 माइनस क्रॉसपॉन्डिंग की कॉलम, सो की कॉलम ये है तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग में क्या है -1 वैल्यू, सो -1 इंटू क्रॉसपॉन्डिंग की रो वैल्यू, की रो यहाँ पे है, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग में वैल्यू जो है सो -4 है, सो इंटू -4 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट क्या है वहाँ पे 3। सो इसका जो वैल्यू जो आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद 5/3 सो यहाँ पे लिख देंगे 5/3। सो सेम फार्मूला जो है यूज़ करना है आपको ये सब ब्लॉक के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 14/3, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। S3 में 1/3, यहाँ पे 31/3 माइनस 22/3 32/3 4/3 76/3। उसके बाद यहाँ पे ZJ और CJ माइनस ZJ, सो ZJ का फार्मूला जो है सो 5/3 इंटू 0 प्लस -22/3 इंटू 0 प्लस -4/3 इंटू -3, सो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, सो -4/3 इंटू -3, यहाँ पे 4 आ जाएगा, -3 -8, सेम प्रोसीजर। उसके बाद CJ माइनस ZJ, सो CJ माइनस ZJ, CJ का वैल्यू यहाँ पे है और ZJ का भी वैल्यू यहाँ पे है, सो 1 -4, सो -3, यहाँ पे 0 11 0 0 1। सो फ्रेंड यहाँ पे फिर से -3 वैल्यू आ चुका है, सो ये तो हो गया फिर से की कॉलम, और B वैल्यू डिवाइडेड बाय corresponding की कॉलम एलिमेंट, सो 31 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5/3, ठीक है। जैसे कि 31 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5/3, सो इक्वल टू 31/5 हो जाएगा ये, ठीक है। ओके 31/5, और ये जो होगा सो 38/11 -5/2। ये सिंपली इसको डिवाइड कर देना है, 10/3 डिवाइडेड बाय -4/3, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम नॉन निगेटिव वैल्यू सिलेक्ट करना है, सो 31/5 जो है की रो है, ठीक है।
ये 31 डिवाइडेड बाय 5 जो है सो की रो है। यहाँ पे हमको इसमें से मिनिमम नॉन निगेटिव वैल्यू सिलेक्ट करना है, ठीक है, मिनिमम नॉन निगेटिव वैल्यू। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ की रो एंड की कॉलम, सो यहाँ पे ये की एलिमेंट हो गया। सो यहाँ पे -3 है, मतलब अभी थर्ड टेबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, थर्ड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे फाइंडिंग थर्ड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, थर्ड टेबल पे जाएंगे, थर्ड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सो यहाँ पे ये सेम लिख देंगे, बेसिक वेरिएबल का जो रो है सेकेंड टेबल का सेम लिख देंगे और कोएफिशिएंट भी वही होगा। और यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल जो है सो ये जो की रो है आउटगोइंग है और की कॉलम जो है सो इनकमिंग वेरिएबल है। सो ये इनकमिंग वेरिएबल x1 जो है सो यहाँ पे s2 के s1 से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। यहाँ पे x1 s1 को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, x1 s2 x2। अब x1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, s2 0 और x2 का जो है सो -3। उसके बाद की रो का वैल्यू फार्मूला यूज़ करेंगे 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 सो 1। सो सेम इसको वैसे ही डिवाइड कर देना है डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, ठीक है। की रो जो वैल्यू होगा की रो का डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। सो 14/3 डिवाइडेड बाय 5/3 सो 14/5 यहाँ पे 3/5 0 1/5 31/5, ठीक है। और उसके बाद S2 सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर से देखेंगे। यहाँ पे x1 s2 और x2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में x1 s2 x2 सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। सो x1 का वैल्यू x1 है 1 0 0 s2 0 1 0 और x2 0 0 1, ठीक है। अब उसके बाद S2 x3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सो S2 x3 सो यहाँ पे 30 प्रीवियस टेबल में दैट इज सेकेंड टेबल में 32/3 है। सो 32/3 माइनस करॉस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट। सो इसके करॉस्पॉन्डिंग में की कॉलम एलिमेंट जो है सो -22/3 है, -22/3 इंटू करॉस्पॉन्डिंग की रो एलिमेंट। सो इसके जो करॉस्पॉन्डिंग में जो की रो एलिमेंट है सो 14/3 है, ठीक है, इंटू 14/3 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट क्या है 5/3 सो इक्वल टू 156/5 हो जाएगा। सो 156/5। सो सेम इसी तरह आपको फार्मूला यूज़ करके ये वैल्यूज़ एम्प्टी ब्लॉक जो है सो इसको फिल करना है, ठीक है। सो मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ। सो अब ZJ और
सी जे माइनस जेड जे वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो जेड जे का फॉर्मूला जैसे कि आपको पता है 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -3। सो यहाँ पे 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। सो 1 इंटू 1 1। तो सेम इसी तरह फार्मूला यूज़ करना है जेड जे फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 31/5 इंटू 1 प्लस 354 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 0 प्लस 58 डिवाइडेड बाई 5 इंटू -3 इक्वल टू -143/5। उसके बाद सी जे माइनस जेड जे फाइंड आउट करेंगे। सो सी जे का वैल्यू यहाँ पे दिया है और जेड जे का भी वैल्यू यहाँ पे है। सो सी जे माइनस जेड जे करना है। सो 1 - 1 और 0। सेम इसी तरह सी जे माइनस जेड जे वैल्यू यहाँ पे एंटर कर देना है। 97/5 9/5 0 8/5 ये रेशियो है। सो एज यू सी हियर all the Cj minus Zj value are 0 and positive। so यहाँ पे जो Cj minus Zj रो है इसका वैल्यू 0 है या फिर पॉजिटिव वैल्यू है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। सो यहाँ पे स्टेटमेंट ये लिख देंगे देयर इज़ नो एनी नेगेटिव वैल्यू इन Cj minus Zj सो आवर ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। और आंसर लिख देंगे x1 का जो वैल्यू है b में 31.5 लिख देंगे इक्वल टू 31/5 और x2 का जो है सो 58/5 और कॉस्ट z इक्वल टू -143/5। सो कॉस्ट जेड जो है सो ये जेड जे का जो ये है -143/5। सो यहाँ पे ये मतलब ये अपना मिनिमम कॉस्ट हो गया। ठीक है, मिनिमाइजेशन कॉस्ट जेड इक्वल टू -143/5। सो ये जो हो गया सो अपना आंसर हो गया। सो थैंक यू गाइस for watching this video।